हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरी इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट। जीन पियाजे 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 स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे एवं पेशे से नहीं थे। उन्होंने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान की रचना वह खुद करता है। जीन पियाजे का कहना था कि एक छोटा बच्चा जो है वो खुद स्वयं एक वैज्ञानिक होता है, क्योंकि वह छोटी छोटी चीज़ें आप लोग देखते होंगे कि वो ले करके स्वयं तोड़ करके उन चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करता है। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान एवं शिक्षण के विकासात्मक परिमाण के जनक हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 अन्य सिद्धांत भी दिए हैं। अगर हम बच्चों के विकास के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा सिद्धांत जीन पियाजे ने ही दिया है, क्योंकि इन्होंने बताया कि बच्चा जो है खुद एक खोज करता होता है, जिसके माध्यम से वो नई नई चीज़ों की खोज करता है। इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। पहला है इनका भाषा विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें हम पहले आगे जो है पढ़ेंगे पियाजे का भाषा विचार का सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत इन्होंने पियाजे ने जो है भाषा को 2 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है अहम केंद्रित भाषा, जिसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज, और दूसरी है सामाजिकृत भाषा, जिसे हम सोशलाइज्ड लैंग्वेज कहते हैं। अहम केंद्रित भाषा जो है ये शैशवावस्था में पाई जाती है, जो कि एक तरफा होती है, जिसमें बच्चा खुद से बातें करता है या अपनी ही बातों को रखने का प्रयास खाली करता है। जैसे कि एक बच्चा जो है वो आप देखें, छोटे बच्चे जो होते हैं शैशवावस्था के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं वो स्वयं से बातें करते हैं, या जो भी चीज़ें मन में सोचते हैं वो बाहर भी उसको बोलते रहते हैं, और अपने आप से खुद से बातें करते रहते हैं। और दूसरा है हमारा सामाजिक भाषा, सोशलाइज्ड लैंग्वेज, जो कि बच्चा जब शैशवावस्था से आगे जाता है तब यह क्या करता है, बच्चा दूसरों से बातें करने का प्रयास करता है या दूसरों की बातें सुनने का भी प्रयास करता है। लेकिन अहम केंद्रित भाषा में वो दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहता है, सिर्फ अपनी ही बातों को पहला स्थान देना चाहता है। पियाजे ने इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए रूसो इंस्टीट्यूट में एक अध्ययन किया, और रूसो इंस्टीट्यूट एक स्थान है, वहाँ पर पियाजे ने जो है अध्ययन किया वहाँ पर, और वहाँ पर एक कमरे में 20 बच्चों को रख दिया गया, जिसके देखा गया कि वह 20 बच्चे शैशवावस्था के अंतर्गत थे, शैशवावस्था में थे, जो कि स्वयं से ही बातें कर रहे थे, या जो है वो सिर्फ अपनी ही बातें कहना चाह रहे थे, दूसरों की बातें सुनना नहीं चाह रहे थे। पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा। पियाजे ने विचार को भाषा के पहले रखा, क्योंकि उनका कहना था कि जब व्यक्ति विचार करता है तभी वो भाषा का प्रयोग करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमेशा एग्ज़ाम में इस टॉपिक को पूछा जाता है, या इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आगे हम जैसे कि सोशलाइज्ड भाषा में कहा जाए, तुम एक जानवर हो। इस प्रकार से इस वाक्य में यह पता नहीं चल पा रहा है कि हम वास्तविक जानवर की बात कर रहे हैं या किसी निर्दयी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में शब्द या भाषा एक ही होगी, अर्थात यह अर्थ भाषा द्वारा नहीं अपितु बोलने के विचार पर निर्भर करता है। जैसे कि
इनका कहना है, जीन पियाजे का कहना है कि अगर किसी भी भाषा को बोला जा रहा है, जैसे किसी को बोला गया तुम एक जानवर हो, तो जानवर से अगर तीसरा व्यक्ति कोई सुन रहा है तो वो यह नहीं समझ सकता है कि वो किसी निर्दयी व्यक्ति की बात हो रही है या सचमुच में एक जानवर की बात हो रही है। तो कहने का मतलब उस वास्तविक परिस्थिति को समझने के लिए उसके विचार को समझना आवश्यक है। अब हम आगे चलते हैं पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत पे। इन्होंने इसका पहला पॉइंट है पूर्व नैतिक अवस्था। पियाजे के मोरल डेवलपमेंट में पहली हेडिंग है पूर्व नैतिक अवस्था, जो 0 से 5 वर्ष तक है। इसमें बालक में कोई नैतिकता नहीं होती है। पियाजे ने कहा कि इस अवस्था में बच्चे में कोई नैतिकता नहीं होती है। आपने देखा होगा कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनका नाम ले लेता है, या अगर उनके मम्मी पापा हैं तो अगर कोई किसी को उनको नाम से बुलाता है तो वो अपने मम्मी पापा का भी नाम ले लेते हैं, या उनको डांट देते हैं, या कुछ भी मतलब जो भी उनके मन में आता है वो अपने संवेगों को जो है किसी भी प्रकार से जैसे उनके संवेग होते हैं उसी प्रकार से प्रकट करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं तो उनको बुरा लगेगा। दूसरा है परायत्त पराधीनता। इसे नैतिक यथार्थता भी कहते हैं। ये 5 से 9 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है। 5 से 9 वर्ष तक के बच्चों में यह अवस्था देखी जाती है, या यह गुण या विशेषताएं देखी जाती हैं, परायत्त पराधीनता। इसमें नैतिकता निश्चित होती है, इसे बदला नहीं जा सकता, जिसके अंतर्गत कहा गया है जीवों को मारना पाप है। जैसे इस अवस्था के अंतर्गत बच्चों को ये सिखाया जाता है कि झूठ बोलना पाप है, या जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य वो देखते हैं, अगर उनको बता दिया गया कि ये गलत है तो वो उसको गलत ही मानेंगे, किसी भी परिस्थिति में वो उसको गलत ही मानेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ नैतिक यथार्थता होती है। नैतिकता निश्चित हो जाती है कि जब जो चीज़ उन्हें गलत बताई गई है वो गलत है और जो चीज़ सही बताई गई है वो सही है। तीसरी है स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता। स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता 10 वर्ष या उससे आगे, यह जो है 10 वर्ष के बाद की अवस्था है, जिसे स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता कहते हैं। इसे हम नैतिक सापेक्षता भी कहते हैं। इसमें नैतिकता निश्चित नहीं होती। अब देखिए इसके ऊपर जो पॉइंट था उसमें क्या है, उसमें नैतिकता निश्चित थी, लेकिन इसके अंतर्गत नैतिकता निश्चित नहीं है। यह परिस्थिति पर निर्भर करती है। ज़रूरत पड़ने पर नैतिकता बदली जा सकती है। उदाहरण के लिए जीवों को मारना पाप है, यह कहने वाला बालक सेना में भर्ती हो जाना। जैसे कि आपने इसके पहले वाले पॉइंट में पढ़ा कि जीवों को मारना पाप है, लेकिन जब वो सेना में भर्ती हो जाता है तो जैसे जो भी वो क्या करता है, जब लड़ाई होती है बॉर्डर पर तो वो के सैनिकों वहाँ के जो आतंकवादी हैं उनको मारता है, क्योंकि लेकिन उसके माइंड में पहले क्या था, जीवों को मारना पाप है। तो इसके अंतर्गत हम जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत यही समझ सकते हैं कि उन्होंने 3 अवस्थाओं में नैतिक विकास को माना है, जो कि हमारा 0 से 5 वर्ष तक था, 5 से 10 वर्ष से उसके आगे।